हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मुकुल सर लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पिछले लेक्चर में पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले बच्चों का क्लास फर्स्ट दिया था, उस पर लिखा हुआ होगा थंबनेल पे क्लास फर्स्ट। आज मैं पूरा क्लास सेकंड लेकर के आया हूँ। मैं पॉलिटेक्निक के सिलेबस बाई चल रहा हूँ। पहला सिलेबस था यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा आता है इसमें स्केलर क्वांटिटी वर्सेस वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है विद्यार्थी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले हम आपको इसी का चर्चा कर लेते हैं कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे और ये सीधा फिर मिलेगा आपको 11th क्लास में। तो पॉलिटेक्निक के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सदिश और अदिश जानना जरूरी है। हिंदी में इसको कहते हैं अदिश राशि, इसको कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, हाँ वही वाला सदिश राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, और वही सदिश राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, वही है ये। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक बताते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसे एग्जांपल है फिजिकल क्वांटिटी का मास, लेंथ, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ये सब हमारा आता है। इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। फिजिकल ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी जैसे आप कह सकते हैं जिसको माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट कि मास है। मास जैसे हम बाजार जाते हैं, कुछ लेकर के आते हैं तो पूछता है ना, टमाटर लाए चाहे कुछ भी लाए तो टमाटर कितना केजी है, 2 केजी है, तो मास है उसका तौला हुआ है 2, तो वो 2 हो गया। लेंथ है, जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं तो पूछते हैं कितना मीटर कपड़ा लेना है, 2 मीटर, तो 2 मीटर उसका क्या हुआ, लेंथ हुआ। ठीक है, डिस्टेंस, अगर हम लोग कहीं जाते हैं जैसे सपोज दैट इमामगंज से गए तो कितना दूरी तय किया, 15 किलोमीटर, तो वह एक डिस्टेंस था, वेलोसिटी था, तो ये भी होता है 16 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। तो ये हमारा माप है, जिसको हम लोग मापते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखेंगे तो हम आपको लिखवा दें फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन। अगर हम आपको बताएं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फिजिकल quantities are the quantities which can be measured, वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी और द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे मास हो गया स्टूडेंट, लेंथ हो गया, हमारे पास मास है, लेंथ है। ठीक है, देखें मास है, लेंथ है हमारा यहाँ पर, और स्पीड हो गया, ऐसा कुछ भी तभी लिखे थे हम लोग। डिस्टेंस हो गया, ठीक है, वेट हो गया, वजन, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी है etc। कुछ फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी कौन नहीं होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको these are not a फिजिकल क्वांटिटी। आप सभी नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। हम आपको पहले ही कहे थे कि पॉलिटेक्निक की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए। दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कौन भाई, लव, इमोशन, ठीक है, हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस etc, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि प्यार को कैसे नापिएगा आप, प्यार तो इतना गहरा है कि इसको नापना ही मुश्किल है। इमोशन, फीलिंग, कैसे मापेंगे फीलिंग को। हैप्पीनेस, कितना खुश है, 1 केजी 2 केजी 3 केजी मापना मुश्किल है। तो हमको जिसको हम
फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम यहाँ कहें दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम नहीं माप सकते हैं, माप कर देखें, जिसको हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है। और जिसको हम माप सकते हैं वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम माप सकते हैं वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है विद्यार्थी। तो यही जो फिजिकल क्वांटिटी था, यही फिजिकल क्वांटिटी को हम नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यही फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरा को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आ गए हम वहीं, एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरा को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको हिंदी में परिमाण कहते हैं। और इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चाहिए और प्लस में डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे मतलब परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, मैं इसको समझाऊंगा आपको बिल्कुल ट्रिकली, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा। जैसे सपोज दैट स्केलर क्वांटिटी में कौन क्वांटिटी आएगा, जैसे आपको पूछेगा, आपने कोई सामान खरीदा तो पूछेगा कितना केजी खरीदे, सपोज दैट, तो बोलेगा 5 केजी, तो 5 केजी, तो परिमाण तो है कितना, 5 केजी। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो मास, यहाँ पर हमारा क्या आ गया यूनिट, मास। तो मास हमारा कैसा हो जाएगा, मास हमारा यूनिट कौन सा यूनिट में आ जाएगा, मास हमारा आ जाएगा इसमें, जिसमें हमको कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं जरूरत है, क्योंकि डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछेगा स्पीड, स्पीड किसी चीज का स्पीड, जैसे स्पीड, तो स्पीड कोई पूछेगा तो आप कहेंगे कि 5 किलोमीटर पर घंटा, या आप कहेंगे 15 किलोमीटर पर घंटा। मतलब कोई व्यक्ति चल रहा है तो कितने किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, तो 5 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है या 15 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पूछेगा तो आप सही डायरेक्शन में बताइएगा, इसको सही बताइएगा कि 5 किलोमीटर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपको बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर ईस्ट गया कि वेस्ट गया कि साउथ गया, अगर वेलोसिटी पूछेगा। तो इससे क्लियर होता है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। हम आपको क्लासिफाई करते चल रहे हैं, बिल्कुल समझते चलिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। मास, मास कैसा है, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार से आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, विस्थापन को। जैसे सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है, ठीक है, ये दूरी को हम ऐसे तय करते हैं, ये दूरी ए और बी के बीच का दूरी है। तो यहाँ पर ए और बी का बीच की दूरी है, तो हम ऐसे लिखते हैं ए और बी। अब एरो देते हैं डायरेक्शन कि ए से बी की तरफ गए, तो डायरेक्शन दिए ना, तो डायरेक्शन का यूज हो गया, तो वो हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्यार्थी, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। हम परिभाषा लिखवाते रहे हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक स्केलर और ये हमारा हो गया वेक्टर। तो हम इसका डिफिनेशंस लिख सकते हैं। डिफिनेशंस नंबर 1 में हम लोग डिफिनेशंस ही लिख देते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशंस क्या होगा, इसका डिफिनेशंस लिखते हैं स्केलर क्वांटिटी का, इट इज द क्वांटिटी हुज complete specification required magnitude only। इसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका डिफिनेशंस में क्या लिखेंगे आप, इसका डिफिनेशन लिखेंगे इट इज द quantities whose complete specification
specification required the magnitude and direction। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं, एक ही चार्ट आपको देंगे, इसी सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेंथ, मास, वॉल्यूम, स्पीड, etc। दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, etc। ठीक है, और हम आपको लिखवा देंगे इसमें। तीसरा डिफरेंस ले लेते हैं, इसमें हम लोग स्केलर क्वांटिटीज और लेस नोटिफिकेशन, लेस इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ कम इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज और मोर इंफॉर्मेशन। स्केलर्स में मोर इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, और एग्जांपल्स में आप लोग लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, स्पीड्स लिख लिए। इसमें और भी लिख सकते हैं, एरिया, ठीक है, बाल्क, पावर, डेंसिटी। इसमें भी अगर और लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं फोर्स, मोमेंटम, स्पेलिंग मोमेंटम का इधर लिख रहे हैं, और मोमेंटम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका ये हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है, अगर इसकी जरूरत होगी तो चार्ट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आपको अगर किसी भी प्रकार से अगर स्केलर में पहचानने में और वेक्टर क्वांटिटी को पहचानने में दिक्कत होगा तो फिर आप हमसे हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिएगा 9546160270। इस पर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का राशि को पहचानने में दिक्कत है। क्वेश्चन कैसा आएगा पॉलिटेक्निक में, मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन सदिश है, निम्नलिखित में कौन सदिश है। ऑप्शन रहेगा संवेग, ठीक है, द्रव्यमान, ऑप्शन रहेगा चाल, ठीक है, ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सदिश है, तो इसमें संवेग सदिश है, माफ दिए, संवेग को ही कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, इसीलिए हम आपको पूरा चार्ट दे दिए हैं। पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन इसमें से अगर आता है आपको तो नहीं रुकेगा, आप सेट में देखिएगा, जरूर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।